दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत सरकार की बहुत अच्छी स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है और आप इसमें मिनिमम 250 रुपये जमा करके अपनी बेटी की शादी के लिए 7 करोड़ रुपये तक पा सकते हैं। तो अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो गरीब परिवार की बेटियां हैं, वे अपनी पढ़ाई कर सकें और उनके पिता उनकी शादी के लिए छोटी छोटी बचत करके एक बड़ा फंड जोड़ पाएं, जिससे उन्हें अपनी बेटी की शादी करने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़े और वे अच्छे से अपनी बेटी की शादी कर पाएं। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि इस योजना के लिए कौन कौन पात्र हैं और इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। आगे हम स्कीम में जानेंगे कि आप कितना जमा करेंगे, तो आपको कितना रुपए मिलेंगे। यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। मेरी बेटी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो ही संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलो, अब हम जानते हैं इस स्कीम की पात्रता कि इसमें कौन कौन अपना खाता खोल सकते हैं। इसके पहले आप जान लीजिए कि अगर आप जिस भी बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं, तो आपको उस बैंक की पासबुक दी जाती है। उसी प्रकार से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाने पर आपको उसकी पासबुक दी जाती है। इस योजना में खाता खुलवाने के लिए आपकी बेटी की उम्र कम से कम 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। फिर आप किसी भी जाति या धर्म के हों, आप इसमें अपना खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यह खाता आपकी बेटी के नाम पर ही खुलेगा। और अगर एक परिवार में 2 से अधिक बच्चियां हैं, तो उनमें से केवल 2 बच्चों का ही आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं और विशेष स्थिति में ही आप अपनी तीसरी लड़की का भी खाता खुलवा पाएंगे। तो दोस्तों, इस योजना में खाता खुलवाने के लिए जरूरी दस्तावेज के रूप में आपको अपनी बेटी का आधार कार्ड चाहिए। अगर वह उपलब्ध नहीं है, तो आप उसके जन्म प्रमाण पत्र को भी लगा सकते हैं। इसके बाद अभिभावक जैसे दादा दादी या माता पिता के आधार कार्ड की फोटोकॉपी की आवश्यकता होती है। तो अब हम जानेंगे इसमें निवेश की सीमा। तो दोस्तों, आप इसमें कम से कम 250 रुपये मिनिमम जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये ही आप इसमें सालाना निवेश कर पाएंगे। यानी कि आपको 367 दिन के अंदर कम से कम 250 रुपये जमा करने होंगे और अधिक से अधिक 1,50,000 रुपये तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि हमें इसमें कितने वर्षों के लिए जमा करना होगा। तो आपको मिनिमम 14 वर्षों के लिए इसमें पैसे जमा करने होंगे। फिर इसके बाद आपको एक भी पैसा जमा नहीं करना है और जब आपकी सुकन्या समृद्धि खाते की उम्र 21 वर्ष हो जाती है, तो फिर आपका खाता मैच्योर हो जाता है। यानी कि मैच्योरिटी पर आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। इसमें आपको मंथली निवेश की कोई सीमा नहीं है। जैसे अगर आपके पास जिस प्रकार से आप सेविंग अकाउंट में अपने पैसे जमा करते हैं, जब आपके पास पैसे होते हैं, आप तभी जमा करते हैं, उसी प्रकार आप इस खाते में जब भी आपके पास जितने भी रुपये हों, आप इसमें जमा कर सकते हैं। जैसे 6 महीने में आपके पास अगर 10,000 रुपये हैं या 50,000 या फिर 1 लाख, तो आपकी जितनी भी बचत होती है, आप इसमें जमा कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको 250 रुपये 1 साल के अंदर जमा करने होंगे, नहीं तो आपका खाता बंद हो जाएगा। लेकिन बाद में फिर आप 50 रुपये प्रति वर्ष की पेनल्टी देकर इसे शुरू भी कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इस स्कीम में अधिकतम निवेश की सीमा 1.5 लाख रुपये क्यों की गई है। क्योंकि अभी जो पैसे वाले लोग हैं, वह शेयर मार्केट की भांति इसमें अपने करोड़ों रुपये जमा न करें, क्योंकि इसमें एक फिक्स रिटर्न मिलता है, जिसका लाभ सभी लोग लेना चाहते हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि इस योजना का लाभ सिर्फ गरीब लोगों को ही मिले, क्योंकि जब आप सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, तो उसमें आपको 2 से लेकर 3% का रिटर्न मिलता है। लेकिन दोस्तों, जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसमें आपको 8% का वार्षिक रिटर्न मिलता है। तो इसमें शेयर मार्केट की भांति बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। इसमें गारंटी रिटर्न मिलता है। इसलिए हर एक व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मैच्योरिटी पर आपको कैसे पैसे मिलेंगे। तो हम इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% का वार्षिक रिटर्न मिल रहा है और आपकी बच्ची की उम्र अभी 1 साल से लेकर 10 साल के बीच में है। जैसे मैं अभी 5 वर्ष मान लेता हूं और आप अपने बच्चों की शादी के लिए इस योजना में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर आप बैंक में जाते हैं और इस खाते को इसी साल 2025 में खुलवाते हैं
और आप इसमें 20,000 प्रत्येक वर्ष निवेश करते हैं, तो फिर आपको 14 वर्षों तक इसमें निवेश करना होगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपको 7 साल इंतजार करना होगा, क्योंकि जब आपके खाते की उम्र 21 वर्ष हो जाएगी, जब आपकी मैच्योरिटी होगी, तो 2040 में आपका खाता मैच्योर हो जाएगा। तो अगर आप 25,000 रुपये सालाना इसमें जमा करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 9,23,687 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, इस योजना के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जिन्हें आपको जान लेना जरूरी है, जिन्हें हम आगे बताएंगे। तो अगर आप 25,000 रुपये की बजाय 50,000 रुपये इसमें सालाना निवेश करते हैं, तो 8.2% वार्षिक रिटर्न के हिसाब से 21 साल के बाद आपके पास, जब आपका खाता मैच्योर होगा, तो आपको 23,09,193 रुपये मिलेंगे। तो अगर आप इसी प्रकार से 1.5 लाख रुपये सालाना इसमें जमा करते हैं, तो 21 साल के बाद मैच्योरिटी पर आपको रुपये 69,27,578 मिलेंगे। तो अब आप कहेंगे कि इस सुकन्या समृद्धि योजना का जो रिटर्न है वह गारंटेड मिलेगा। तो इसका जवाब है कि यह रिटर्न भारत सरकार के द्वारा गारंटी रिटर्न दिया जाता है। तो अब जानते हैं, अगर सुकन्या समृद्धि योजना में किसी बच्चे के पिता ने खाता खुलवा लिया और किसी कारणवश उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो फिर आप इस पैसों को कैसे निकाल पाएंगे? तो इस योजना में अगर आप अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र इसमें जमा कराते हैं, तो आप इस योजना से पैसे निकाल पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके दादा दादी या कोई अन्य परिवार का व्यक्ति इस योजना को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वह भी इसको आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अगर किसी कारणवश बेटी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर आपको इस योजना को बंद करना होगा और इस योजना में जो भी पैसे जमा हो गए हैं, उन्हें आपको निकालना होगा। और अगर आप खाता बंद नहीं करते हैं, तो फिर यह अवैध माना जाएगा। तो अब अगर आपके परिवार में भी बेटी है, तो फिर आप उसके लिए इस योजना को खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही अच्छी वीडियो हम लाते रहते हैं। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस योजना में खाता खुलवाना है, तो आप अपने पास के पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाकर इस खाते को खुलवा सकते हैं। फिर आप जब इसमें पैसे जमा करते हैं, तो फिर आप इन पैसों को तभी निकाल सकते हैं जब आपके सुकन्या समृद्धि योजना का खाता 21 वर्ष का हो जाता है। लेकिन अगर आपकी बच्ची उम्र ज्यादा है, जैसे 10 वर्ष है, और फिर 21 साल के बाद उसकी उम्र तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, यूं आप उसकी शादी के लिए बहुत ज्यादा लेते हो जाएंगे, तो आपको इसके लिए एक और तरीका मिलता है। जब आपकी बेटी की उम्र 18 वर्ष हो जाती है, तो फिर आप 50% अमाउंट को विथड्रॉ कर सकते हैं, जिसका यूज आप बेटी की शादी या फिर उनकी पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। तो